बिहार राज्य के रोहतासगढ़ शहर में कैमूर पहाड़ियों के ऊपर बसा 2000 साल पुराना रोहतासगढ़ किला आज भी रहस्यमय बना हुआ है। कैमूर पहाड़ियों पर स्थित यह किला मौर्य काल का जीता जागता गवाह है। स्थानीय लोग जहां इस किले का निर्माण त्रेता युग के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व का कराया गया मानते हैं, वहीं आदिवासी इसे अपनी मातृभूमि करार देते हैं। इस किले में लगभग 83 दरवाजे हैं। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार 7वीं सदी में बंगाल के शासक शशांक देव ने यहीं से अपना शासन चलाया था। वहीं अकबर के शासन में राजा मानसिंह इसी किले से बिहार बंगाल में शासन चलाते थे। इस किले को एक्सप्लोर करने हम पहुंच जाते हैं बिहार राज्य के देहरी रेलवे स्टेशन। देहरी रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी पर अकबरपुर नाम का शहर बसा है। इस शहर के बिल्कुल पास में ही कैमूर पर्वत है। इस पहाड़ पर बसा दुनिया का सबसे पुराना और ताकतवर किला, जिसे रोहतासगढ़ किला कहा जाता है। इस किले तक जाने के लिए हमें 1500 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। लगभग 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहाड़ की ऊंची चोटी तक पहुंच जाते हैं। पहाड़ की ऊंची चोटी तक पहुंचने के बाद हमें 3 किलोमीटर और चलने पड़े। रास्ते में मुझे एक गांव मिलती है। इस गांव में लगभग 4 से 5 घर होते हैं। यहाँ के निवासी जैसे कि खरवार, मुंडा, संथाल और उरांव जनजातियाँ प्राचीन काल से इन पहाड़ियों में निवास करते आ रहे हैं और उनकी संस्कृति परंपराएं आज भी जीवित है। मुगलों द्वारा रोहतासगढ़ किले पर कब्जा सन 1540 में किया गया था, जब शेरशाह सूरी के हाथों हुमायूं हार चुका था और मुगलों का प्रभाव घट रहा था। लेकिन बाद में अकबर ने जब सत्ता संभाली, तब उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों को फिर से अपने अधीन करना शुरू किया। साल 1558 में अकबर के सेनापति राजा टोडरमल को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो बिहार और बंगाल पर फिर से मुगलों का कब्जा दिलवाए। तब रोहतासगढ़ एक बहुत ही मजबूत किला था और उस समय यहाँ राजा रामचंद्र का शासन था। टोडरमल ने सीधे युद्ध करने के बजाय एक चाल चली। उसने राजा रामचंद्र से आग्रह किया कि वह अपने राज परिवार की स्त्रियों को किले में सुरक्षित रखे, क्योंकि वे मुस्लिम सेनाओं से खतरा महसूस कर रही है। राजा रामचंद्र ने सुरक्षा के नाम पर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पहले दिन कुछ महिलाएं पालकियों में आई। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह रोज पालकियों में महिलाएं आने लगी, लेकिन वास्तव में उन पालकियों में मुगल सैनिक छिपे होते थे। जब पर्याप्त संख्या में मुगल सैनिक किले के अंदर पहुंच गए, तब उन्होंने अचानक हमला कर दिया और इस प्रकार बिना युद्ध के ही धोखे से मुगलों ने रोहतासगढ़ किला कब्जा लिया। समुद्र तल से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर बना यह किला घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। रोहतासगढ़ फोर्ट का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहते हैं कि इसका संबंध राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व से है, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा। कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था, लेकिन इस किले की सबसे ज़्यादा पहचान मिली शेरशाह सूरी के समय में, जिन्होंने इस किले को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। बाद में मुगलों ने भी इस किले का उपयोग किया और फिर ब्रिटिशों के कब्जे में आ गया। मुगल काल में शेरशाह सूरी ने इस पर कब्जा किया था और इसे अपने सेना के लिए एक सुरक्षित छावनी बनाया। यहाँ का आर्किटेक्चर मुगल, अफगान और हिंदू शैली का अनोखा संगम है। हाथिया पोल
जैसे एक भव्य दरवाजा जिसे हाथी की आकृति में बनाया गया। बारादारी, राजाओं के बैठक और दरबार का स्थान। रानी का महल, जहाँ से रानी ने कभी अपनी प्रजा का दर्शन किया था। शेरशाह का महल, सूर्य वंश के समय का भवन। आज भी यह किला अपनी विरासत को संभाले हुए है, लेकिन समय के साथ यह कुछ जगहों पर झड़ चुका है। फिर भी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक गाथाएं हर विजिटर को मोहित करता है। इस किले की कई बिल्डिंग अब झड़ चुकी है। इस महल में 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी कमरे हैं और 20 से अधिक बड़ी महल यहाँ मौजूद है। यह पूरा किला एक छोटी सी फोर्टिफाइड सिटी जैसा बना हुआ है, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और सैनिक सभी व्यवस्थाएं थी। रोहतासगढ़ फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं, एक पूरा नगर था जो पहाड़ों के ऊपर बसाया गया था। यहाँ हर इमारत अपने अंदर एक कहानी समेटे बैठी है। आप जब भी यहाँ आए, इन कमरों के अंदर छुपी पुरानी यादों को जरूर महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।